स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः न पूषा विश्ववेदाः स्वस्तिर्नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमे यो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। श्री ज्ञानोबराय जगत गुरु तुको बराय। शांति ब्रह्म एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की अलौकिक अहेतु की अकारण करुणैषी कृपा से मुंडक उपनिषद के विचार के लिए आज हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं। अपने जीवन में पदार्थ ज्ञान के प्रति प्रमाण हेतु माना जाता है। ज्ञानम प्रति प्रमाणस्य हेतुत्वम, इस बुद्धि से प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द ऐसे अर्थापत्ति अनुपलब्धि इत्यादि षड्विध प्रमाणों का स्वीकार वेदांत शास्त्र में किया जाता है। इन सभी प्रमाणों में प्रत्यक्ष प्रमाण के अपेक्षा से भी वेदांत शास्त्र में शब्द प्रमाण को अधिक महत्व दिया गया है। और उसी में हमें भगवान शंकराचार्य ही इन उपनिषदों के अर्थात शब्द प्रमाणात्मक जो उपनिषद है उनके भाष्य के द्वारा क्या कहना था, अरे प्रकार अनेक भाष्यकार भी इनके प्राग हो गए, लेकिन सब भाष्यकारों में भगवद आदि गुरु श्री शंकराचार्य उनके ही भाष्य की वेदांत मत में श्रेष्ठता है। वैसे नास्तिक और आस्तिक भेद से दर्शनकार दो प्रकार के हैं। उनमें नास्तिक दर्शनों का केवल वस्तुतः वे प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने वाले अथवा अनुमान प्रमाण को, इन दो ही प्रमाणों को मान करके नास्तिक अपने मत का प्रतिपादन करते हैं। लेकिन आस्तिक दर्शनकार ये शब्द प्रमाण को भी मानते हैं। इसलिए वेद प्रामाण्याभ्युपगंतृत्वम आस्तिकत्वम और वेद प्रामाण्यानभ्युपगंतृत्वम नास्तिकत्वम, इस तरह से दो विभाग किए गए। उनमें भी जो अनुमानिक चक्षु वाले नास्तिक ग्रंथकार है अथवा प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानकर चलने वाले नास्तिक दर्शनकार है, उनका आस्तिक दर्शनकारों ने भाष्यकारों ने उन्मत्त की तरह उनकी उपेक्षा कर दी गई। और
शब्द प्रमाण को महत्व दिया। आगम प्रमाण में भी कुछ पौरुषेय ग्रंथ हैं और कुछ अपौरुषेय ग्रंथ हैं। पौरुषेय ग्रंथों में सभी स्मृतियाँ पौरुषेय हैं, पुराण पौरुषेय हैं, इतिहास पौरुषेय है। इन सभी ग्रंथों को प्रामाणिक तो माना जाता है, लेकिन वो पौरुषेय हैं। पौरुषेय की अपेक्षा से अपौरुषेय को अधिक प्राधान्य दिया जाता है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ प्रमाण वेद का ही प्रमाण माना जाता है। और वेद में भी कुछ ऋग, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनके मंत्र और ब्राह्मण, इस वेद से मंत्र ब्राह्मण और वेद नामधेयम, इस वाक्य से मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद होता है। उसमें भी मंत्रों का अधिक प्रामाण्य है। ब्राह्मण को भी यही है, लेकिन दोनों को भी है। उसी प्रकार अब इसी वेदों में ऋग, यजु, साम और अथर्व, इन चारों वेदों में ऋग, यजु और साम, इनका प्रामाण्य प्रबल माना जाता है, अधिक माना जाता है। और यह कोई ग्रंथकार अथर्ववेद को उतना प्रमाण नहीं मानते, लेकिन जो तत्व जिज्ञासु है वे तो विशेषतः सभी ग्रंथों को प्रमाण मानते ही चलते हैं, मानते ही रहते हैं। इसलिए ये आज की जो और इन सभी उपनिषदों के वेदों का अंतिम भाग, प्रति शाखा का अंतिम अध्याय समझो, अंतिम भाग, उसे उपनिषद कहा जाता है। तो अब ऐसे ही यह जो उपनिषद है वह अथर्ववेद की उपनिषद है। और इस अथर्व वेद के इस उपनिषद का हम लोग विचार आरंभ करने के लिए जा रहे हैं। इसमें सटीपन इस मंत्रात्मक उपनिषद का हम, क्योंकि अथर्ववेद की दो उपनिषद है। ये तो मुंडक उपनिषद भी अथर्ववेद की ही है, और प्रश्नोपनिषद भी अथर्ववेद की ही है। मुंडक उपनिषद ये अथर्ववेद की उपनिषद है, लेकिन मंत्रात्मक है, मंत्र रूपा है। और बाकी आगे आने वाली जो प्रश्नोपनिषद है वह ब्राह्मणात्मक है, वह ब्राह्मण उपनिषद है। और यह मंत्रोपनिषद है। ब्राह्मण और मंत्र, इस भेद से ये दो उपनिषद कहे गए। अब यद्यपि उपनिषदों के नाम के क्रमों में ईश के न प्रश्न इस प्रकार नाम आता है, फिर मुंडक, लेकिन मंत्रों का ये व्याख्यान स्वरूप ब्राह्मण उपनिषद ब्राह्मण होता है। इसलिए पहले मंत्रोपनिषद, मुंडक उपनिषद का हम लोग विचार आरंभ करेंगे और इसके बाद में प्रश्न उपनिषद का विचार करेंगे। तत्प्रथम अब पहला मंत्र जो इसी का शांति मंत्र है, इस शांति मंत्र का उच्चारण करिए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर् व्यशेम देवहितं यदायुः।
स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। श्री देखिए, अब ये प्रार्थना है भगवान के मंत्रों के द्वारा की जाने वाली प्रार्थना। और प्रारंभ में कहते ओम देवाः कर्णे भी भद्रम श्रृणयाम। देवा संबोधन है, हे देवों, हे देवताओं, हम लोग करने भी आपकी कृपा से करने भी भद्रम श्रृणयाम। करने भी कर्णों के द्वारा हम भद्र सुने, भद्र कानों के द्वारा हम अच्छी बात सुने। प्रार्थना है देवताओं की करी हुई। ये करने भी तृतीया का बहुवचन है, कर्ण ही होना चाहिए था, लेकिन अतो भिस ऐस इस सूत्र के द्वारा भिस के स्थान पर ऐस छांदस नहीं होता, भिस ही रहेगा और जल्यत से बहुवचन जल्यत से एकार हो जाएगा। तो कहते हैं कि देवताओं की प्रार्थना करते हुए करने भी आस्मदीय ही श्रोत्र ही, हम लोगों के हम श्रोत्रेंद्रियों के द्वारा भद्रम अर्थात भजनीयम कल्याण वचनम निर्विशेष ब्रह्म प्रतिपादक वेदांत को हम सुने। कानों से नित्य निरंतर हम अच्छी बात सुने। कौन? लेकिन अच्छी बात तो सब अच्छी है, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म ये दोनों भी तो अच्छी बात है, लेकिन इनमें भी हम अपने कर्णों से कानों से भजनीयम कल्याण वचनम, जो सेवा करने योग्य, सेवन करने योग्य, निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले वचनों को हम सुने। और आगे कहा श्रृणुयाम, माने आपकी प्रसाद से हम श्रोतुम श्रवण करने के लिए हम समर्थ हो जाएं। माने क्या हो जाए? आस्माकं बाधिर्यम कदाचित अपि माभूत, कभी भी किसी भी काल में हम बधिर न हो जाए हमारे में, कारण कि हम कान से सुनते रहे, कान हमारे बधिर न हो जाए कि हम बहिरे न हो जाएं। क्योंकि यदि हम बहिरे हो जाएंगे तो सुनेंगे कैसे? इसलिए ये मंत्र होता है प्रतिदिन 10 शांति मंत्रों का पाठ अपने परमार्थिक जीवन में करना ही चाहिए, जिससे वो प्रार्थना देवताओं की होकर के हम सभी इंद्रियों के सौष्ठवों की कल्पना करेंगे। अपने इंद्रियां अच्छी रहे, इसके लिए ये 10 शांति मंत्रों का पाठ करें स्वयं के लिए। और आगे प्रार्थना करते हुए कहते हैं भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः यजत्राः, यजत्राः शब्द दिया है कि नहीं? माने जो लोग, जो देवता हमें ये गुण, हाँ, ब्रह्म विद्या श्रवण के द्वारा आत्म ध्यानादि शील जो पुरुष है अथवा यजन करने से, याग करने से जो रक्षा करते हैं, ऐसे हे देवताओं याग करने पर आप रक्षण कर, है ना, यजनात्, है ना, त्रायन्ते इति यजत्रः, अथवा
यज माने पूजा इत्यादि, उनकी रक्षा, यजन करने वालों की रक्षा करने वाले। ऐसे हे देवताओं भद्रम अक्षभीर भद्रम पश्येम, नेत्रों के द्वारा हम अच्छा देखे। भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए ऐसे। कहा कि हे देवताओं, देवता क्यों कहा कि इस इंद्रियों को सामर्थ्य देने वाले, वो प्रकाशित है इसलिए इनको सामर्थ्य देने वाले देवता है। और कहते कि भद्रम, भद्रम अर्थात भगवान परमात्मा महात्माओं का स्वरूप हम देखें, अथवा सगुण परमात्मा का स्वरूप देखें। कभी भी हम गलत चीज़ों को न देखें जिससे हम पापी हो जाए। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे नेत्रों के द्वारा हम अच्छा ही देखें और हम देखने में नित्य समर्थ हो जाए। और इससे ही प्रार्थना हो गई कि हमें कभी भी किसी भी प्रकार का अंधत्व प्राप्त न हो जाए। हम आपके स्वरूप को ही, भगवान के स्वरूप को ही हम देखते रहें। देवताओं की प्रार्थना है, क्योंकि उन अधिष्ठात्री देवताओं की प्रार्थना करने पर हम वो जब प्रत्येक इंद्रियों की अधिष्ठात्री देवता है, उस इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता की प्रार्थना करने पर वह उस इंद्रियों को प्रबल बनाएगी। हम यदि इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवताओं की निंदा करते रहेंगे, उनकी प्रार्थना नहीं करेंगे, तो कभी हम अंधे बनेंगे, कभी बहिरे बनेंगे, गॉगल के ऊपर डबल गॉगल ट्रिपल गॉगल चढ़ेगा, है कि नहीं? तो भी दिखने में समस्या ही होगी। अब तो गॉगल ही निकाल कर रख दियो। आपको देख कर नहीं बोला हमने, ऐसे है नहीं। वह इंद्रियों में अब ये निकालने से कुछ फायदा नहीं, देवताओं की प्रार्थना करने पर सामर्थ्य आएगा, है ना। अच्छा, और कहते हैं स्थिरैरंगैस्तुष्टवांसः तनुभिर विषयमदेव हितं यदायुः। कहते कि स्थिरै अंगैः स्तुष्टवांसः, हम क्या करें? स्थिर एकाग्र जो इंद्रियां हैं, माने अपने अपने विषयों की और न जाने वाली इंद्रियां, स्थिर एकाग्र इंद्रियों के द्वारा हम सभी स्तुष्टवागसः, स्तुष्टवागसः अर्थात आपकी हम स्तुति करने वाले हो जाएं। माने ब्रह्मानुसंधान रूपी स्तुति करने वाले हो जाएं, नित्य ब्रह्म का अनुसंधान करें। और माने सत्य बताऊं क्या, सगुण का लेंगे तो अब नित्य निरंतर सगुण परमात्मा के स्वरूप की स्तुति करने वाले हो जाएं और भगवान के नाम स्मरण करने वाले हो जाएं। तनु भी व्यशेम देवहितम यद आयु हो। जितनी भी आयु है ना, वो सभी आयु देव तनु भी, तनु माने देह। अरे सूक्ष्म विषयों को, पदार्थों को विषय करने वाली इंद्रियों के द्वारा, श्रुतियों के द्वारा हम अपनी पूर्ण आयु भगवान के चिंतन में लगा दे। देवहितम, देवताओं का हित करे। क्या देव को संबोधन भी बना सकते हैं? देव एक वचन में है, जात्य के अभिप्राय से, हे देवताओं आपके प्रसाद से हितम,
हम लोग निरोगी आयु जिए, चिरजीव होकर रहे, हम चिरजीवी हो जाएं, ये प्रार्थना है। इस प्रकार प्रतिदिन प्रार्थना करो और अर्थ समझ करके करो तो देवता इस तरह का सब कुछ कार्य ठीक करेंगे। कहते कि स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा इंद्र न स्वस्ति स्यात्, इंद्रदेव हमारा कल्याण करे। वृद्धश्रवा जिनका श्रव यश बहुत बढ़ा हुआ है, ऐसे इंद्रदेव हमारा कल्याण करे। विश्ववेदा पूषा न स्वस्ति, विश्ववेदा पूषा देव, पूषम सूर्य समझ लो, विश्ववेद यानी परम ज्ञानी, सबको जानने वाले, वे हमारा कल्याण करें। ओ नस्तारक्ष, स्तारक्ष गरुड़ जी, अथवा संपूर्ण आपत्तियों का नाश करके है ना करने वाले तारक्ष गरुड़ जी हमारा कल्याण करें। अरिष्ट नेमि ही, ये तारक्ष कैसे? अरिष्ट नेमि माने आपत्तियों का नाश करने के, नेमि माने चक्र, अरिष्टों के नाशों के लिए चक्र के समान है, ऐसे गरुड़ जी हमारा कल्याण करे। और बृहस्पति न स्वस्ति ददातु, देवताओं के गुरु श्री बृहस्पति हमारा कल्याण करे। इस प्रकार प्रस्तुत में प्रार्थना करी गई। अरे अरिष्टा अकुंठिता नेमि गति यस्य, अरिष्ट नेमि, ये अरिष्ट नेमि क्या है? जिसकी गति कभी भी कुंठित नहीं होती, अकुंठित गति वाले श्री गरुड़ जी हमारा कल्याण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके त्रिवार शांति कहा, ओम शांति शांति शांति। यह त्रिविध शांति सकल आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक इन त्रिविध दुखों के उपशम के लिए बताई गई। और उपनिषद का प्रारंभ करते हैं। यदक्षरम परम ब्रह्म विद्यागम्य मितीरितम यस्मिन् ज्ञाते भवे ज्ञातम सर्वं तत्स्याम संशयम। का यद अक्षरम परम ब्रह्म विद्यागम्यम, जो अक्षर माने नक्षरत इति अक्षरम, क्षय रहित विद्या का विषय रूप परब्रह्म बताया गया, जिसको जानने पर संपूर्ण ज्ञात होता है, तत् असंशयम श्याम, वह मैं संशय रहित हो जाऊं, ब्रह्मरूप हो जाऊं। इस प्रकार ये अपनी प्रार्थना प्रकट करें। अब लिखते हैं आगे। ब्रह्मोपनिषद गर्भोपनिषद आद्या अथर्ववेदस्य बह्व्यः उपनिषदः सन्ति। अथर्ववेद के बहुत उपनिषदें हैं, जैसे ब्रह्मोपनिषद अथर्ववेद की है, गर्भोपनिषद अथर्ववेद की ही है। तासाम शारीर के अनुपयोगित्वेन, वे उपनिषद तो हैं, बहुत है, लेकिन उनका शारीरक अर्थात ब्रह्मसूत्र में उपयोग न होने से, शारीरक लिख कर रखो ब्रह्मसूत्र पे, ध्यान में नहीं रहेगा तो, ब्रह्मसूत्र में उपयोग न होने से अव्याचिख्यासितत्वात्, वो व्याख्यान करने के लिए इष्ट
न होने से। अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्ते, ये दृश्य नहीं, अदृश्यत्वादि पीछे अगर आकर गया हुआ है अदृश्यत्वादि गुण को धर्मोक्ते है, धर्मोक्ते है ऐसा है हाँ? और आगे इत्यादि लिखा है, लेकिन इन्होंने क्या कर अलग लिखना चाहिए था, धर्मोक्ते है इत्यादि। यहाँ पर आप कर लो, धर्मोक्ते के आगे विसर्ग दे दो और री की जगह पर ई रखो बस, यानी समझने के लिए स्पष्ट हो जाता है। धर्मोक्ते इत्यादि अधिकरणोपयोगितया, ये जो ब्रह्म सूत्र में सूत्र दिया, इस अधिकरण का उपयोगी उपनिषद है, इसलिए मुंडकस्य व्याचिख्यासितस्य, व्याख्यान करने के लिए इष्ट मुंडक उसी का प्रतीक आदत्ते, प्रतीक ग्रहण करते हैं। ओम ब्रह्मादेवानाम इत्याद्याथर्वणोपनिषद कहा कि ओम ब्रह्मादेवानाम, ये प्रथम मंत्र का पहला टुकड़ा है। इत्यादि अथर्ववेद की उपनिषद है ना। अथर्ववेद में शौनकी शाखा में यह मुंडक उपनिषद आती है। कौन सी? शौनकी शाखा। अस्याश्च विद्या संप्रदाय कर्तृ पारंपर्य लक्षण संबंधम आदौ एव आह स्वयमेव स्तुत्यर्थम। और इसी उपनिषद का विद्या संप्रदाय कर्ता के परंपरा रूपी संबंध को पहले ही बताया, स्वयं ही स्तुति के लिए पहले इसका तात्पर्य अधिक बताया। अब देखिए, इतना जोड़ना है। ओम ब्रह्मा देवानाम इत्यादि अथर्वोपनिषद व्याख्यान करने के लिए इष्ट है, व्याचिख्यासित है। अब इसके टीका में नीचे देखिए, ननु, पीछे ननु इयम उपनिषद मंत्र रूपा मंत्राणाम च ईशेत्वा इत्यादीनाम कर्म संबंधेनैव प्रयोजनत्वात्। शंका करते सब कर्म कांड ये पहले का ईशेत्वा छनति, जैसे कठोपनिषद में बताया आपको, कठोप ना ईशा में आरंभ में बताया, वैसे यहाँ पर कहते हैं कि यह उपनिषद मंत्र रूप है और जितने भी मंत्र है ईशित्वा इत्यादि मंत्रों का कर्म के संबंध से ही प्रयोजन होने से, क्या प्रयोजन है? कर्म के संबंध में ही इनका प्रयोजन है। इसलिए ये कि जो आपने कहा सभी मंत्र भी कर्म के संबंधी हो जाएंगे। एतेषां च मंत्राणाम कर्मसु विनियोजक प्रमाणानुपलंबनेन लंबेन, इन मंत्रों का कर्मों में विनियोजक प्रमाणों की उपलब्धि न होने से तत्संबंधा संभवात, उसका संबंध संभव न होने से निष्प्रयोजनत्वात्, प्रयोजन रहित होने से। अब क्योंकि उनका तो कर्म में प्रयोग है ना, लेकिन इन मंत्रों का कर्मों में विनियोग करने वाले प्रमाण की भी उपलब्धि नहीं है।
कर्मों के साथ संबंध भी संभव नहीं है, इसलिए सभी मंत्र निष्प्रयोजन होने के कारण व्याचिख्यासि तत्व न संभवत है, माने व्याख्यान करने के लिए इष्ट नहीं है, कुछ काम के ही नहीं ना, फालतू क्यों इसका व्याख्यान करके अपना समय बर्बाद करे। ऐसे शंका करने वालों को उत्तर देते हैं। शंक्य मानस से उत्तरम आगे लिखा, क्या उत्तर है? कहा कि सत्यम, आपका मानना ठीक है, इनका कर्मों के साथ कोई संबंध नहीं है। सत्यम कर्म संबंधाभावीपि ब्रह्म विद्या प्रकाशन सामर्थ्यात्, ये सभी ब्रह्म विद्या के प्रकाशन करने के लिए सामर्थ्य वाले होने से विद्या संबंधो भविष्यति, इन मंत्रों का विद्या के साथ संबंध हो सकता है। पुनः शंका करने वाला बोलता है ननु विद्यायाः पुरुषकर्तृत्वात् तत्प्रकाशकत्वेपि अस्या उपनिषदोपि पौरुषेयत्व प्रसंगात्। कहा कि महाराज विद्यायाः पुरुषकर्तृकत्वात्, विद्या माने उपासना, प्रस्तुत में विद्या का अर्थ क्या करना है? उपासना। पूर्व पक्षी उपासना समझता है और सिद्धांती इसको ब्रह्म विद्या समझकर बोलता है। कहते कि उपासना भी पुरुष कर्तृक होने से, पुरुषजन्य होने से, विद्या प्रकाशक होने पर भी अस्याः उपनिषदः, इस उपनिषद में पौरुषेयत्व का प्रसंग आएगा। इसलिए पाक्षिक पुरुष दोष जन्यत्व शंकया, पाक्षिक पुरुष दोष जन्यत्व की शंका होने से अप्रामाण्यात्, इन उपनिषदों में अप्रामाणिकता होने से व्याचिख्यासि तत्वम न उपपद्यते, है ना, व्याचिख्यासितता सिद्ध नहीं होती, ऐसे शंका करके कहते हैं। अस्याश्च संबंधम लिखा कि अस्याश्च विद्या संप्रदाय कर्तृ पारंपर्य लक्षण संबंधम आदव्यवाह स्वयं स्तुत्यर्थम, स्वयं स्तुति के लिए यह संबंध बताया। हाँ, कहते कि विद्याया संप्रदाय प्रवर्तकाः एव पुरुषाः न तो उत्प्रेक्षया निर्मातारः। कहते कि विद्याया, ये जो ब्रह्म विद्या है, उस ब्रह्म विद्या के संप्रदाय के प्रवर्तक ही पुरुष हैं। विद्या के संप्रदाय को प्रवृत्त कराने वाले पुरुष होते हैं। ये उत्प्रेक्षा माने बुद्धि, बुद्धि के द्वारा, कल्पना के द्वारा उनको विद्या को निर्माण करने वाले पुरुष नहीं है। ठीक, कहते कि सांप्रदाय कर्तृत्व, ठीक है, सांप्रदाय कर्तृत्व मान भी लिया, सांप्रदाय कर्तृत्वम अपि न अधुनातनम येन अविश्वास स्यात् अनाश्वास स्यात्। अरे सांप्रदाय कर्तृत्व भी आज का नहीं है कि उठा के सुठा के संप्रदाय अलग निकला, है ना, जो जिसका कुछ थोड़ी प्रारब्ध प्राप्त ख्याति होने लगे उसका संप्रदाय अलग, पता नहीं, सबकी ऐसी स्थिति है। लेकिन आजकल का ये संप्रदाय नहीं, ज्ञान है कि नहीं पता नहीं, धन है उसके कारण है, लेकिन अविश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि ये किंतु अनादि पारंपरियागत यह परंपरा है, यह संप्रदाय है। तो अनादि प्रसिद्ध ब्रह्म विद्या प्रकाशन समर्थोपनिषद, प्रकाशन
समर्थोपनिषद पुरुष संबंध संप्रदाय कर्तृत्व पारंपर्य लक्षण एव तम आदव एव आहे इत्यर्थ। इसलिए कहते हैं कि अनादि प्रसिद्ध ब्रह्म विद्या के प्रकाशन में समर्थ उपनिषद का पुरुष के साथ संबंध संप्रदाय कर्तृत्व परंपरा रूपी ही है, उसी को पहले बता दे। बस संप्रदाय चलाना, यही संबंध बताते हैं। विद्या संप्रदाय कर्तृत्व में वो पुरुषाणाम, विद्या कर्तृत्व नहीं है, विद्या संप्रदाय कर्तृत्व पुरुषों में है। यथा विद्याया पुरुष संबंध तथैव उपनिषदोपि, कहते हैं जैसे विद्या का पुरुष के साथ संबंध है वैसे उपनिषद का भी पुरुष के साथ संबंध है। यदि पुरुष है ना, पुरुष उपनिषद का भी यदि पुरुष संबंध विवक्षित है, बताने के लिए इष्ट है, तो पौरुषेयत्व परिहाराय, उसमें पौरुषेयत्व के खंडन के लिए तरी तथा भूत संबंधाभिधायकेन अन्येन भवितव्यम। इसलिए उसी प्रकार संबंध, पुरुष का संबंध बताने वाला दूसरा कोई होना चाहिए। स्वयमेव संबंधाविधायकत्वे, यदि स्वयं ही स्वयं का संबंध यदि उपनिषद बताएंगे तो स्ववृत्ति प्रसंगात, माने आत्माश्रय दोष आ जाएगा, है ना। विरुद्ध कर्तृकर्म भाव प्रसंग इसमें आएगा। ऐसी शंका करके उत्तर देते हैं एवं महद भी, मूल लिखिए, एवं इस प्रकार महद भी परम पुरुषार्थ साधनत्वेन, श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा परम पुरुषार्थ के साधन रूप से गुरुणा आयास है, बहुत बड़े प्रयास से लब्धा विद्या, प्राप्त की हुई विद्या है। इति श्रोत्र बुद्धि प्ररोचनाय, श्रोता के बुद्धि को में रुचि उत्पन्न कराने के लिए विद्या मही करोति, विद्या की स्तुति करते हैं। किसे? स्तुत्या प्ररोचितायाम ही विद्यायाम सादरः प्रवर्तैरनिति। स्तुति के द्वारा रुचि उत्पन्न कराई गई विद्या में आदरयुक्त होकर लोग प्रवृत्त होते हैं। इसलिए उसमें रुचि उत्पन्न कराने के लिए उसकी विद्या को महिमा उसकी करी जाती है, उसकी पूजा करी जाती है, समझ लो। उसको महिमान्वित विद्या को किया जाता है, वे करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय